स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में जो टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं हमसे क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है कि A and B are partners sharing profits in the ratio 5:3. C is admitted for 1/4 share in the profits. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. देखने वाली बात है कि यहां पे A and B जो कि ओल्ड पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 दिया हुआ है, जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का। अच्छा, आप समझो कि यहां पे जो C है वो 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है। एंड इस क्वेश्चन में आपने अगर पढ़ा होगा तो कोई भी सैक्रिफाइस का जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इन क्वेश्चंस में एक अजम्पशन करना होता है। वो अजम्पशन क्या, आप देखिए कि ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बनता है एंड यही फर्दर उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बन जाता है। देखने वाली बात है, मैं सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये सिर्फ A एंड B की बातें हो रही है कि A एंड B का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा एंड यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। तो आप लोग बोल सकते हो मुझे कि भाई यहां पे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं 5:3। देखने वाली बात है कि क्वेश्चन में जो वो हमसे खोजने के लिए बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये A, B एंड C का बोला है। एंड मैंने जो आपको एजम्पशन बताया है ये केवल ओल्ड पार्टनर्स के लिए है। तो ये डिस्टिंक्शन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, मैं अपने जरूरत के हिसाब से इस फॉर्मूले में से अभी का इतना सा पार्ट यूज करूंगा, बस, है ना। इतना सा पार्ट अभी मैं यूज करूंगा। ये फॉर्मूला कह लो, लॉजिक कह लो, एजम्पशन कह लो, जो भी कह लो आप इसे, मैं सिर्फ इतना यूज करने वाला हूं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका क्या मतलब होगा, आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं फॉर ए का ओल्ड शेयर कितना है, तो ये तो आप बता दोगे 5/8 है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का सैक्रिफाइस क्या है, तो आप बताओगे कि क्योंकि ए एंड बी के बीच का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है, तो इसी रेशियो में ए एंड बी ने सैक्रिफाइस किया होगा अपना प्रॉफिट शेयर एंड इसी रेशियो में उन्होंने सी को 1/4 प्रॉफिट शेयर कंट्रीब्यूट भी किया होगा। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है, तो आप देखिए इसमें इट विल बी 5/8 टाइम्स 1/4। इसे अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 5/32। अच्छा, अब अगर मैं न्यू शेयर पूछूं आपसे, तो आप बता पाओगे कि भाई ओल्ड शेयर अगर हमें मालूम है, इसमें से हम सैक्रिफाइस अगर माइनस कर दे तो हमें जो मिलेगा दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। एंड ये कितना होगा, आप देखो, एलसीएम तो 32 आना है, 8 4 32, तो 5 4 20, 20 माइनस 5 एंड दिस इज 15/32। फर्दर आप देखो, अगर मैं सेम चीज बी के लिए पूछता तो आप बता पाते कि बी का ओल्ड शेयर 3/8 है। इसका सैक्रिफाइस सेम जैसे हमने ए का निकाला वैसे निकाल सकते हैं कि भाई इस रेशियो में सैक्रिफाइस हो रहा है, तो इसी रेशियो में बी ने सी को कंट्रीब्यूट किया होगा उसका प्रॉफिट शेयर। तो कितना कंट्रीब्यूट किया होगा बी ने, आप देखिए, इट विल बी 3/8 टाइम्स 1/4 एंड इसे अगर आप सॉल्व करोगे इट विल बी 3/32। तो बी का न्यू शेयर क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे जितना उसका ओल्ड शेयर था विच इज 3/8 माइनस उसने जितना सैक्रिफाइस कर दिया विच इज 3/32। यहां पे अगर मैं एलसीएम लूंगा इट विल बी 32 ओनली, 8 4 32, तो 4 3 12 माइनस 3, दिस विल बी 9/32। ये तो हमने निकाल लिया। अच्छा, अगर मैं सी के लिए पूछूं, वैसे जरूरत तो नहीं है बट फिर भी आप देखो, यहां पे सी के लिए अगर मैं पूछूं तो इसका ओल्ड शेयर क्या होगा। देखने वाली बात है कि सी जो है ये तो पुराने फर्म का पार्ट था ही नहीं, पुराना फर्म ए एंड बी से बना हुआ था, तो इस पुराने फर्म में सी तो था ही नहीं, तो उसका ओल्ड शेयर भी कुछ नहीं होगा उसमें।
तो आप इसे 0 लिख सकते हो। अब जो C है वो एडमिटेड पार्टनर है या इनकमिंग पार्टनर है, तो वो प्रॉफिट शेयर गेन कर रहा होगा जब वो बिजनेस में आया। तो मैं लिखता हूं कि इसका गेन क्या हो जाएगा, आप देखिए, A ने जितना सैक्रिफाइस किया एंड B ने जितना सैक्रिफाइस किया, विच विल बी 5/32 प्लस 3/32, एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 8/32। देखने वाली बात है कि मैं ऐसे ही करके क्यों लिख रहा हूं, आप समझिए, क्योंकि यहां पे पुराने जो दोनों पार्टनर्स है दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं एंड एक लौता C ही है जो गेन कर रहा है, तो इन दोनों का टोटल सैक्रिफाइस विल बी इक्वल टू टोटल गेन। ये भी तो फॉर्मूला आप जानते ही हो ना कि टोटल सैक्रिफाइस हमेशा इक्वल टू टोटल गेन होना चाहिए। तो यहां पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं दो पार्टनर्स जो कि पुराने हैं एंड गेन करने वाला पार्टनर एक ही है, तो जितना भी सैक्रिफाइस हुआ होगा इन दोनों के द्वारा वो ही ये गेन कर लिया होगा, मतलब टोटल गेन इसी को हो गया होगा। मैं चाहता तो ये गेन ना निकाल के डायरेक्टली भी लिख सकता था कि ये 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है बिजनेस में, तो इसका गेन 1/4 ही होगा। आप देख सकते हो अगर मैं 8/32 को कैंसिल भी करूं तो मुझे 1/4 ही तो मिलेगा, मुझे ये 1/4 ही तो मिलेगा। बट मैंने 8/32 लिखना जरूरी समझा क्योंकि देखिए मुझे डिनोमिनेटर में यहां पे 32 मिल रहा है ऑलरेडी, एंड अगर मैं यहां पे इसका न्यू शेयर भी निकालूं तो ये कितना होने वाला है, इसका जितना ओल्ड शेयर था प्लस इसने जितना गेन किया 8/32, तो ये 8/32 आएगा, तो यहां पे भी देखिए डिनोमिनेटर 32 ही आ जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन इजी बन जाएगा, इसलिए मैंने 32 रखना जरूरी समझा। अब अगर मुझे इनके बीच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में निकल रहा है आपको मेंशन करना होता है, A, B एंड C के बीच में निकलना है, तो मुझे तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयर लिख देना पड़ेगा एक एक करके। तो आप देखिए जरा, A का न्यू प्रॉफिट शेयर था 15/32, तो मैं ऐसा लिख देता हूं। B का न्यू प्रॉफिट शेयर था 9/32, मैं इसे भी लिख देता हूं, एंड C का जो न्यू शेयर है वो है 8/32, तो मैं इसे भी लिख देता हूं। अब रेशियोज का नियम है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम उसे हटा सकते हैं, तो ये अल्टीमेटली 15:9:8 है एंड ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर भी होने वाला है। इस क्वेश्चन को हमने इस असम्पशन से सॉल्व किया था कि ओल्ड पार्टनर्स का जो ओपीएसआर है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता, ये हमने मान के इसे सॉल्व किया एंड वी अराइव्ड एट द सॉल्यूशन कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:9:8 है। लेकिन दिस वाज नॉट द ओनली मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। समझने वाली बात है कि इसे मैं एक और अप्रोच से भी सॉल्व कर सकता था। देखिए मैं आपको बताता हूं ये अप्रोच क्या होता। अब की बार जो मैं assumption यूज करने वाला हूं वो ये होने वाला है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। मैं अब की बार ये वाले पोर्शन को यूज करने वाला हूं assumption का। तो देखिए ऐसे में क्या है मैं एक और चीज यहां पे लिखूंगा, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 1 एंड C's प्रॉफिट शेयर, अगर मैं लिखूं कि C कितने शेयर के लिए आ रहा है तो यहां पे 1/4 लिखा हुआ है। समझने वाली बात है जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर फॉर A एंड B ये कितना होगा, आप देखिए 1 माइनस 1/4, टोटल अगर 1 है उसमें से अगर मैंने 1/4 घटा दिया जिसके लिए C आ रहा है तो जो बच जाएगा वही तो A एंड B के बीच में बटेगा। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 3/4 मिलने वाला है। ये जो 3/4 है यही A
एंड बी के बीच में बंटने वाला है, बट किसको कितना मिलेगा, यहां पे आपको ये assumption यूज करना है कि OPSR इज इक्वल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझने वाली बात है कि अगर मैं निकालता हूं कि एज न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा, तो आप देखिए ये होने वाला है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यही ए एंड बी के बीच में बंटना है, तो ये कौन से रेशियो में बटेगा, मैं कह रहा हूं कि जो OPSR है इनके बीच का, यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मतलब सी के एडमिशन के बाद ए एंड बी इसी रेशियो में कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉफिट्स को शेयर करना, एंड यही वो प्रॉफिट है जो ए एंड बी के बीच में बंटना है, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयर में बटेगा जो कि 5:3 है। तो आप देखिए ए का न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा, 5/8 टाइम्स 3/4, दिस विल बी 15/32। एंड सिमिलरली अगर मैंने 20 न्यू प्रॉफिट शेयर निकाला तो ये क्या होगा, आप देखिए 3/8 टाइम्स 3/4 विच विल बी 9/32। अब अगर मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी एंड सी के बीच में, तो मुझे बस इनके न्यू शेयर्स को इस टू करके लिख देना है। तो ए का न्यू शेयर है 15/32, तो मैंने इसे लिख दिया। बी का न्यू शेयर है 9/32, तो मैंने इसे भी लिख दिया। एंड सी का कितना है आप देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सैक्रिफाइस वगैरह नहीं निकाला है, तो सी का न्यू शेयर वही होगा जिसके लिए वो आ रहा है, विच इज 1/4, तो मैं यहाँ पे 1/4 लिख देता हूं। अब रेशियोज के नियम के हिसाब से अगर ये तीनों डिनोमिनेटर सेम होते तो मैंने हटा पाता, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसे भी मैं 32 जैसा बना पाऊं। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 32 बन जाए, तो 4 में 8 मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो वो 32 बन जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन का नियम कहता है कि कोई भी चीज अगर अपने मर्जी से नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो आपको सेम चीज से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, ताकि चीजों का मीनिंग चेंज ना हो। अब अगर आप इसे देखोगे तो इट हैज बिकम 15/32 is to 9/32 is to 8/32। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैंने हटा सकता हूं, एंड आई विल बी लेफ्ट विथ 15 is to 9 is to 8, एंड यही आंसर होने वाला है इसका, जो कि हमने पिछले वाले assumption से भी अराइव किया था इसी आंसर पे। तो इससे एक बात समझ में आया, चाहे हम assumption लेते OPSR is equal to the sacrificing ratio, तो भी यही आंसर मिलता, या फिर अगर हम assumption ये भी लेते कि OPSR is the new profit sharing ratio, तो भी यही assumption से हमें यही आंसर मिलता। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 100% ट्रू है इन दोज केसेस जहां पे सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।